मेरा नाम चांदनी है और मैं वॉइस ऑफ स्लम ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ। स्लम के बच्चों के लिए काम करती हूँ बेसिकली। जब मैं 18 साल की हुई थी तो मैं 10,000 बच्चों के लिए काम कर चुकी थी, उनके एजुकेशन और राइट के लोग के। और अभी मैं 800 बच्चों को मेन स्ट्रीम पार्ट में लेकर आ चुकी हूँ और 370 बच्चों को हम लोग एक तरीके से मैंने अडॉप्ट कर रखा है उन्हें। हम सबसे पहले सर्वे करते हैं और बच्चों को एडमिशन देते हैं वॉइस ऑफ स्लम में एंड 1.5 ईयर तक हम उस बच्चे की स्किल और एजुकेशन पे काम करते हैं, मतलब उसे तैयार करते हैं स्कूल के लिए। तो हम उन्हें हर एक छोटी चीज़ के जूते कैसे बांधते हैं, अपने बटन कैसे लगाते हैं शर्ट के, हर एक छोटी चीज़ हम उन्हें सिखाते हैं। सो बेसिकली हमारे बच्चे इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल में जाते हैं, जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल में जाते हैं, अमेठी में भी जाते हैं। और हमने यहाँ पर जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, श्री जी संस्कार पब्लिक स्कूल हो गया, बहुत सारे स्कूल हैं, तो हमने उनके साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है। तो उन स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम गुंजन है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मेरा सपना है कि मैं आईपीएस बनूँ और अपने जैसे बच्चों की हेल्प करूँ। पापा का पता नहीं क्या दिमाग है। पापा कह रहे थे कि आजकल का माहौल ठीक नहीं है और बेटी की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। चांदनी मैम ने पापा को समझाया, फिर उसके बाद पापा मान गए। पापा कह रहे हैं कि तुम्हें जितना पढ़ना है खूब मन लगा कर पढ़ना। ये बच्चे वो बच्चे हैं, वो पहली बार स्लम में रह रहे हैं, इनके आसपास कोई रोल मॉडल नहीं है और इन्हें बहुत छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। इस चीज़ में हम क्या करते हैं, जब सर्वे होता है हमारा, बच्चे फाइंड आउट होते हैं, सिलेक्ट करते हैं हम बच्चों को, फिर उसके बाद उन बच्चों की सबसे पहले काउंसलिंग यही चलती है। उन्हें बैठाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि पढ़ाई क्या है। फिर मेरी कुछ वीडियो जो गूगल पे पड़ी, मतलब यूट्यूब पे हैं, कि मैं जब स्लम में रहती थी, कूड़ा बीनती थी, तो वो बच्चों को दिखाती हूँ। तो बच्चों को और पेरेंट को वो देख के ही लगता है कि यार जब ये बच्ची कर सकती है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता। मैं जब दिल्ली आई थी फर्स्ट टाइम, तो मेरे जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद मुझे कुछ आता नहीं था। मैं घर में बड़ी थी और मुझसे 2 छोटे और थे। मैं उस समय 7 साल की थी। तो कमाने के लिए जो सबसे आसान तरीका था वो था कूड़ा बीनने का, मुझे मिला। मैंने कूड़ा बीनने से अपनी लाइफ स्टार्ट की। जब मैं कूड़ा बीनने के लिए जाती थी तो नोएडा में एक समय ऐसा था कि कूड़ा बीनने वाले बच्चे को एंट्री नहीं थी मार्केट्स में, या कूड़ा बीनने नहीं दिया जाता था। पुलिस वाले हम लोगों को क्या करते थे, वो बंद कर देते थे ले जाके। तो इस तरीके से जब मेरे साथ होता था, तो एक बार कुछ वॉलंटियर्स ने आकर मुझे ना चाइल्ड राइट्स के बारे में बताया कि बच्चों के चाइल्ड राइट्स होते हैं, कोई भी ऑफिसर या पुलिस वाला उसे थाने के अंदर नहीं बंद कर सकता। जब मैंने ये पहली बार सुना तो बड़ा मतलब एक शॉकिंग भी था कि यार ऐसे बच्चों के राइट हैं, लेकिन हमारे साथ तो रोज़ इस तरीके की प्रॉब्लम है हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने उसके बारे में जानना स्टार्ट किया, मतलब चाइल्ड राइट्स के बारे में जानना स्टार्ट करा। तो वो उन लोगों के पीछे पीछे जाती थी मैं, वो जहाँ जाते थे उनके पीछे पीछे जाती थी, क्योंकि मुझे सीखना था वो चीज़। जब मैं 18 साल की हुई तो 10,000 बच्चों के लिए काम कर चुकी थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर था। मुझे लोग जानते थे लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं जब फर्स्ट टाइम देव से मिली थी, देव कह रहे आपको पता है आप गूगल पे कितने फेमस हो। मैंने कहा हैं? कह रहे हाँ। अब मुझे सीरियसली नहीं पता था। मेरी बहुत सारी वीडियो गूगल पे, क्योंकि फ़ोन कीपैड वाला चलाती थी मैं। तो फिर उन्होंने दिखाया ऐसे करके कि आपका विकिपीडिया भी है। मैंने कहा ये क्या होता है? तो कह रहे वो सेलिब्रिटी का होता है। उस समय था ऐसा।
एक मैसेज, हमने उस समय सोशल मीडिया अपना प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ इस्लाम का सब बना लिया था, तो देव ने एक मैसेज डाला कंट्रीब्यूट ₹1 करके और उसे पोस्ट कर दिया कि भाई हमें 5,000 की ज़रूरत है, और क्योंकि हमने ये चीज़ें लेनी और ये चीज़ें हमारे पास हैं नहीं और इसके बिना हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो हमारे पास 2 घंटे के अंदर 8,000 रुपये आ गए थे हमारे पर्सनल अकाउंट में। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। देन इतनी हिम्मत मिली उससे, इतनी हिम्मत मिली, तो फिर देव और हमने डिसाइड किया नहीं भाई अब जो नहीं करने जाएंगे। हम दोनों इंटरव्यू दिए आए थे। मैंने रेड लाइट पे फूल बेचे हैं, मैंने कूड़ा बीना है। उस समय अगर कोई मुझे समझाता नहीं या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, शायद मैं भी यहाँ कभी नहीं आ पाती। तो अगर आपको कोई बच्चा मिल रहा है तो उसके साथ बात करो, थोड़ा सा समय दो, ताकि वो ये सोच सके कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ वो कर सकता है।